हे हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आप लोगों को जैसे पता चल चुका होगा कि ऑफिशियल आ चुका है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब दिसंबर में हो रहा है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, मगर जनवरी के बजाय दिसंबर में ही सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब टाइम और भी कम हो गया है और अब आगे आने वाला टाइम है वो फेस्टिवल टाइम है। तो हमारा फेस्टिवल टाइम वैसे ही निकल जाएगा, जिससे हमारा टाइम और ज़्यादा सीटेट के लिए कम हो रहा है। तो हम चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम लिमिटेड टाइम में अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, वो सब टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले सीटेट की तैयारी करने के लिए आप पीआरटी या पीजीटी किसकी तैयारी कर रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट का सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर सकती हूँ सीटेट का एग्ज़ाम का सिलेबस। और आप सीटेट का एग्ज़ाम का सिलेबस वेबसाइट से निकाल लो, उसके बाद उसको एनालिसिस करो। क्योंकि देखो, उस सिलेबस में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने अपने डाइट में या बीएड के टाइम हमें पढ़नी रखी हो। सब चीज़ें हमें पढ़नी है, बस हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। और हमें ये सोचना है कि हम कैसे 150 में से 90 नंबर लेकर आए। तो हमें उसके लिए सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। एक टाइम टेबल को ऐसा बनाना होगा कि जिसमें हम और लगभग 4 से 5 घंटे हमारे स्टडी के हों। क्योंकि देखो, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी के कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से क्लियर होते हैं। किसी के क्लियर होते हैं, किसी के क्लियर नहीं होते हैं। और किसी के पास टाइम थोड़ा कम होता है, जैसे कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई जॉब करता है, तो उसके पास वैसे ही थोड़े से कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो अगर आप 4 से 5 घंटे भी निकाल लेंगे तो आप आराम से सीटेट निकाल सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं सीटेट की, और आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग और अच्छे से तैयारी करो और कंटिन्यू अपनी तैयारी करो। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल टाइम आ रहा है, तो हमारा पढ़ने का टाइम और भी ज़्यादा लिमिटेड हो रहा है। और अब हम ऐसे भी नहीं है कि अब कब है एग्ज़ाम कब नहीं है, अब हमारे पास एक फिक्स डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो अब हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें अपने जो परमानेंट जो अपने जो वीक पॉइंट है उन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और ज़्यादा क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अपने जो कॉन्सेप्ट को जो क्लियर नहीं है उनको हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू या मॉक लगाकर क्लियर कर सकते हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके और मॉक टेस्ट देकर, हमें मॉक टेस्ट ऐसे देने हैं कि जैसे कि हम रियल में ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हों और हम एग्ज़ाम दे रहे हों। क्योंकि देखो, सब खेल है ना, टाइम मैनेजमेंट का होता है। जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा वो 2.5 घंटे के अंदर अंदर अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर करके अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो अपना पेपर ही पूरा पढ़ नहीं पाते, सोल्व करना तो दूर की बात, तो उनका पेपर रह जाता है। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मॉक के द्वारा ही होगा, ठीक है। और जो अपने जो साथ के साथ है, अभी देखो थोड़ा टाइम है तो आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, और साथ के साथ नोट्स बनाओ। और उसको चाहे आप रोज नोट्स बनाओ और साथ के साथ उसको एनालिसिस भी करो। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया तो हमारे जो नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने वीक पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज़्यादा क्लियर करना है। और जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट को इक्वल करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा सा है तो अपने वीक पॉइंट के ऊपर इतना ध्यान कर ले कि उसको बिल्कुल ही भूल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, मगर हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपना जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको भी गलत कर जाते हैं, और फिर हम घर आके देखते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। और जो अपने नोट्स है वो ऐसे नहीं है कि बल्कि नोट्स बनाए कि ले लेके नोटबुक भर दी, ऐसा नहीं है। 1 लाइन के एक लाइन के आपको अपने नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे समराइज करके बनाना है, ताकि हम पेपर के 2 घंटे पहले भी पढ़े तो हमें अच्छे से समझ में आए। देखो, मार्केट के अंदर आप नोट्स खरीद सकते हो
या फिर आप किसी से परचेज कर सकते हो। मगर जब नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे उसका एक अलग ही मज़ा होगा। उससे आपको पता भी चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते, किस तरह के नहीं आते। और देखो, अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, उसको पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है। ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर लो, मगर जब लास्ट में जब हम अपने आप को चाहे कितने सक्सेस हो जाए, मगर जब हम लास्ट में देखते हैं कि हमारा जो मेहनत का टाइम था, हमने इतनी मेहनत करी है, तो उसको देखने का वो एक मज़ा ही अलग होता है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने खुद ही अपने आप अपने नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। और अपने हर सब्जेक्ट को इक्वली कमांड देकर अपने आप को पढ़ना है। और एक दिन में ऐसा नहीं है 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, मगर अच्छे से तरीके से पढ़ो। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको पता है कि सीटेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ कर आए। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और हमारे क्वेश्चन ही छूट गए तो फिर फ़ायदा क्या, देखो। इसीलिए सीटेट का एग्ज़ाम है, तो हमारे पास एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और अब हमारा टाइम पीरियड अपना फेस्टिवल का भी आ रहा है, तो सब चीज़ों को साथ लेकर चलना है। अब हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और अपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सीटेट की हो या एस्टेट की कर रही हो, तो वो लोग मेरे साथ अपने जुड़ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।